हरिओम। भगवान आप सबको खूब सारे आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके पूरे परिवार को। अभी का माहौल जो हर रोज़ हर दिन बदलता जा रहा है, फियरफुल बनता जा रहा है, डर ही डर है। इस टाइम पे हमें अपने मास्टर, अपने गुरु की खूब सारी दुआएं भगवान करे पूरे पूरे परिवार पर लगें। आज का सत्संग इसलिए बोल रही हूँ कि ये दुआओं भरा सत्संग होना चाहिए। आज का टॉपिक कि सिर्फ ईच एंड एवरी बॉडी नीड्स ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स माना दुआएं। डॉक्टर भी मिल जाएगा बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन दुआएं नहीं होंगी तो उसमें मुश्किल आ जाएगी। इसलिए अभी का समय, वो तो शुरुआत में भी था, भगवान जी का ये था कि अपने बुजुर्गों को भी खुश रखिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। सुबह उठते साथ हमें अपने पहले माँ बाप, सास ससुर, बुजुर्ग, दादा दादी जितने भी होते थे प्रणाम किया जाता था। सुबह गुड मॉर्निंग करते समय, हरिओम करते समय उनके पाँव छू के उनसे दुआएं ली जाती थी। पूरा दिन तुम्हारा अच्छा निकले, विजय भाव, फलो फूलो, कितने कितनी दुआएं देते थे वो लोग। जैसे 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 ये कम होता गया, पास में रहना नहीं हुआ, दूर से भी हम ले सकते हैं, हम अंदर से भी माथा टेक के ले सकते हैं। तो दुआओं से हमारी बीमारियां, हमारे काम जो है वो सब संवर जाते हैं। सो ब्लेसिंग्स के ऊपर ही आज का सत्संग है। जब कुछ भी साथ नहीं जाता है तो क्या होता है, साथ नहीं मिलता है किसी का, तो एक दुआ हमारे काम आ जाती है। दुआ ही सबसे बड़ी धन दौलत है। सतगुरु आके दिखाता है माया कितनी निकम्मी है। दुआ चाहिए साथ में। हमारे कर्म जो है वो कितने कितने ज़्यादा नम्रता प्यार वाले हों कि हमें सबसे दुआएं मिलें, बड़ों का आशीर्वाद मिले। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बोलते बहुत ही अमीर आदमी था जिसका बेटा बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में। जन्मदिन था उसका, पहला जन्मदिन। 10-15 हज़ार उसने पार्टी के लिए लोगों को इनवाइट करा हुआ है। इतनी देर में वो बीमार पड़ जाता है। सारा अरेंज हो चुका है, बफे लगा हुआ है, सब किस्म की डिशेस आ चुकी हैं, सिर्फ लोगों के आने की देरी थी। इतनी देर में पता चला बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और हॉस्पिटल से डॉक्टर आके बाहर बोलता है कि बहुत मुश्किल है उसका बचना। इतनी देर में उसके पिता जो थे, फादर जो थे, उन्होंने एकदम से क्या बोला, अपने जितने भी लोग थे, उनके जो वर्कर्स थे, ये जितना भी 10-15 हज़ार लोगों का सामान है, जाइए झुग्गी झोंपड़ियों में बांटिए, खिलाइए, रसगुल्ले, रसमलाइयाँ, मोहन थाल, समोसे, कचौरियाँ, जो भी था, और उनको बोलना कि मेरे बेटे को दुआ दे। आप मानोगे, वो सारा 15 हज़ार लोगों का सामान झोंपड़ों में गया, झुग्गी झोंपड़ियों में, जो जिन लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा ये सब पकवान जो थे। और एक एक ने बोला, हे भगवान उसके बेटे को आशीर्वाद मिले, भगवान उसके बेटे को, जो जो मुंह में रसगुल्ला डाल रहा था, पकोड़ा डाल रहा था, समोसा डाल रहा था, मोहन थाल डाल रहा था, वो वही दुआ दे रहा था उस बच्चे को। इतनी देर में शाम को चमत्कार हो गया, और डॉक्टर बोलते जी उसका ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। इसको बोलते दुआएं बरा बनना। ब्लेसिंग्स 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 मिलती हैं। हमारा ज्ञान जो है, मरो मिटो झुको झुको झुको, इतना अपना अंदर से, कितनी वानियाँ मैंने बनाई हैं भगवान की कि मजबूत बनो, मजबूर नहीं बनो। आज का समय, कोरोना का समय, जो इकट्ठे रह रहे हैं और भी ज़्यादा लोग अभी, उस समय हमें अपने को, इस ज्ञान को कितनी मजबूती से लगाना है, कितना स्ट्रॉन्ग बनना है, सो दैट वी कैन टॉलरेट एवरीथिंग, अपने कार्मिक कर्मा को।
एक और इसके ऊपर है, एक राजा अपने, वो भी पहला जन्मदिन मना रहा है अपने प्रिंस का। तो उसने अनाउंसमेंट करा कि जिसका गिफ्ट सबसे बड़ा होगा उसको मैं 10,000 गिनियों का रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो जितने भी पैसे वाले लोग थे पूरे नगर में, कोई चांदी के थाल ले गया, कोई सोने का झूला ले गया, जो जो जिसकी समर्थता थी उन्होंने ले गए। उसमें से एक गरीब आदमी था, उसने अपनी बीवी को बोला, सबको बुलावा आया है राजा के महल में उसके बच्चे के जन्मदिन पर, मैं क्या ले जा सकता हूँ? तो बीवी ने बोला, हमारे पास आटा तो खूब पड़ा है, तुम क्या करो, तुम रोटियां बना लो। 10-15 रोटियां बना के उसकी पत्नी ने उसको दे दी। सुनिए 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 ध्यान से, मन कहीं इधर उधर मत लगाइए, अभी की वृत्तियां बहुत भटक गई हैं हमारी। आगे तो सत्संग हाल में बैठे वाइब्रेशंस होती थी और सारे जब सत्संग सुनते थे तो वृत्ति टाइट होती थी, बिकॉज सारे इकट्ठे होते थे। आज तो किचन में भी सोफे पे बैठ के खाते खाते ऐसे करके सुन लिया, चैनल ऑन करा जब भी दिल करा और ले लिया। तो उससे क्या हुआ, हमारी अपनी सोच जो है, वृत्तियाँ भटक गई है। आपको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है अभी, हमें खुद ही सारा ये फैसला करना है। तो सुनिए फिर क्या हुआ। जब वो रोटियां लेके निकलता है तो रास्ते में एक बहुत गरीब, जिसने 10 दिन से शायद खाना नहीं खाया होगा, इसने उसको देखा और सोचा कि राजा का बेटा तो, प्रिंस तो बहुत छोटा है, वो रोटी क्या एक ग्राही खाएगा, अगर मेरी ले भी गया है चलो एक रोटी दे देगा कोई अगर राजा उसको, मेरे पास तो बहुत रोटियां हैं, क्यों ना 2-4 मैं इसको दे दूं जो इतना भूखा है। उसने जब उसको वो रोटियां दी और जब उसको दुआ देने लगा तो उसने बोला, मुझे मत देना, ये दुआ राजा के बेटे को दो, उसका जन्मदिन है, जो तुझे आराम लगा है वो दुआ जो है, ब्लेसिंग जो है राजा के बेटे को दो। ये करके जब वो आगे गया तो वहाँ कोई कुतिया को वो होता है डॉग, फीमेल डॉग, वो पड़ी हुई थी रास्ते में भूखी। उसने देखा अभी भी मेरे पास 8-10 रोटियां हैं, क्यों ना एक इसको भी दे दूं, इतनी भूखी है। जब उसने उसको दिया तो वो इशारे से करने लगी ना, तो उसको भी बोला, नहीं नहीं मुझे मत दो, मेरा थैंक यू मत मनाओ, मेरे को दुआ मत दो, तुम ये राजा को के बेटे को दो। उससे भी दुआ ले ली, पहले वाले गरीब से भी ले ली। आगे जाता है तो एक गाय बछड़ा है वहाँ, क्या कि जो ग्वाले थे उन्होंने राजा के बेटे के लिए सारा दूध उधर ले गए और बछड़े के लिए दूध नहीं बचा। गाय का बछड़ा दूध ले रहा है लेकिन दूध नहीं है। तो उसने क्या करा, फिर सोचा कि राजा के बेटे को तो थोड़ी सी रोटी देगा राजा, अगर देगा, अभी भी मेरे पास 5-7 रोटी और है, मैं इसमें से 2 इसके बछड़े को भी 4 दे देता हूँ। उसने उधर दी तो गाय भैं भैं करती है ना अपनी लैंग्वेज में, तो उसने बोला, गाय को भी बोला बछड़े को, मुझे मत दुआ दो, ये दुआ तुम राजा के बेटे को दो। तो ऐसे करके जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो वहाँ जाके कैसे जाए, गरीब सा, कपड़े भी ढंग के नहीं हैं, बोलता जहाँ सारे लोग होंगे मैं उनके बीच में घुस जाऊंगा। ऐसे करके वो राजा के उसमें गया, महल में गया। जब सब लोगों ने गिफ्ट दे दिए, सोने चांदी मोती हीरे के दे दिए, उसने पूछा राजा ने, कोई बचा है? तो ये गरीब आदमी अपनी एक रोटी 2 बची हुई जाके राजा को बोलता है, हाँ मैं ये लेके आया हूँ। राजा को देख के गुस्सा आ गया कि क्या है ये, क्या लेके आया है, तू एक रोटी लेके आया है? बोलता, ठहरो ठहरो राजन, मैं एक रोटी नहीं लेके आया हूँ, मेरे पास 15 रोटी थी, रास्ते में एक मेरे को भूखा मिला, मैंने 3-4 लोगों की दुआएं लाई हैं तुम्हारे पास।
पहले उसने पूरी कहानी सुनाई, पहले उसको रोटी दी, उसने दुआ दी, फिर दो गरीब वो फीमेल डॉग था उसने दी, फिर उसके बाद गाय बछड़ा था, वो गरीब आदमी था। 3-4 लोगों की मेरे पास दुआएं हैं। राजा इतना खुश हो गया और उसने सबको बोला, क्या मेरे पास सोना चांदी के पालने की वो है, ज़रूरत है? सब है, मेरे पास तो सब था, लेकिन देखो ये क्या लेके आया। तो उसने 10,000 गिनिया जो बोला था, जो गिफ्ट मैं रिटर्न दूंगा, जिसका मुझे लगेगा, तो ये सब उसको मिल गया। ऐसे करके दुआओं भरा सत्संग जो है आज का, शायद आप सबके अंदर ये जीवन बदल दे। ये वो ज्ञान है। इसलिए पहले कहावत बनी है, नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी कर कुएं में डाल। हम बोलेंगे हमें मिला क्या है? मैं एक डज़न कुछ दे रही हूँ किसी को और 10 लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, इट मीन्स मैं नेकी कर कुएं में नहीं डाल रही हूँ, मैं दिखावा कर रही हूँ। क्या जाता है हमारा? अगर मेरे पास आज पूरे चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन है, खाना जिसमें खा रही हूँ, इट मीन्स मुझे मेरे परमात्मा ने कोई मेरी सफलता का, कर्म का फल दिया है। उसके बीच में अगर मैं एक 100 रुपये का, 50 रुपये का खाना किसी के, और मैं खुद चांदी में खा रही हूँ, और दूसरे को मैं अगर ऐसे हाथ में भी दे दूँ 100 रुपये का, 50 रुपये का, तो मेरा सफल हुआ। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है? इसके लिए हमको क्या करना होगा? पहला 3-4 चीज़ें होती हैं दुआओं के लिए। पहले होता है प्रणाम, जो हम झुकते हैं, हम पाँव छूते हैं, पाएँ लागे जो बोलते हैं, उसी से कितनी दुआएं मिलती हैं। महाभारत में आपने, रामायण में देखा होगा, विजय बाप द्रोणाचार्य ये बोल रहा है, भीष्म पितामह ये बोल रहा है, सदा सुहागन रहो द्रौपदी को बोल रहा है, जल्दी जल्दी दुआएं ले लो, कृष्ण उनको भेजता है। हर किसी को जाओ फलो फूलो, बुजुर्ग क्या बोलते हैं, जाइए बेटा तेरा पूरा दिन भले का हो। ऑफिस जाते समय अगर पाँव छू के जाते हैं, अगर नई संसार में है तो भी ले सकते हैं, अगर दूर रह रहे हैं तो भी हम अंदर से नमस्कार करके ले सकते हैं। तो पहली चीज़ उससे दुआएं मिलती हैं, जाओ तुम्हारी भगवान ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ऐसे बोलते हैं ना सारे, ऐसा करके। तो जब भगवान ने हमें इतने अच्छे हाथ पाँव शरीर दिया है, आँखें दी हैं, सब दिया है, तो ये क्या उसकी दुआओं का फल नहीं है? जो हम इतना बड़ा इस उम्र तक हम चला सक रहे हैं, कुछ तो कि भगवान की दुआओं का फल है ना, किसी न किसी की। गुरु के शुक्राने हम नहीं गाते हैं, जो इतना बड़ा हमारे खानदान का भार उठा लेता है अपने ऊपर, पूरे खानदान का, पीढ़ियों तक ये ज्ञान जाता है। एक बार हम गुरु का बन जाते हैं। अगर औरत है तो 2 कुल तारती है, ये हमें बताया जाता था। अगर आदमी है तो 1 कुल तरता है। औरत से मायका एंड ससुराल के कुल तरते हैं। सारी व्यवस्था भगवान ने करी होती है हमारी, जितनी, जब तक हम जिंदा हैं। हम बीच में क्या कर रहे हैं? भगवान जी ने तो बोल दिया तेरा जीवन मुक्ति का है, मोक्ष का है, तुझे कर्तापना में कुछ भी नहीं करना है। इस हाथ दो, उस हाथ लो। भगवान ने, हमने क्या करा? हमने हाथ ही बंद कर दिया। हमें गुरु ये बताता है, बोलता है तूने करना भी नहीं है, क्योंकि कर्तापना में आके इनकार आ जाता है, तो हमने हाथ ही पीछे कर लिए। और पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। एक और इसमें है, एक बार एक राजा के वहाँ कोई क्वेश्चन चला कि इसका आंसर कौन देगा, है नहीं, नहीं नहीं नहीं। एक मंत्री की बेटी ने बोला, पिताजी मैं इसका जवाब दूंगी। 10 साल की बच्ची है वो। तो मुझे एक घोड़ा गाड़ी, एक सेठ चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, एक फ़कीर चाहिए, गरीब चाहिए। तो उसने अरेंज कर दिया। फिर जब वो उधर गया महल में, तो लड़की ने कैसे जवाब दिया? पहले सेठ को लाया आगे। है मीन सेठ कैसे है? पिछला भी करके आया होगा पुण्य कर्म, अभी भी खा रहा है, और आगे के लिए भी है, तीनों है। फ़कीर जो है सेकंड नंबर, है नहीं, आगे के लिए उसका कुछ भी नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, एक भिखारी लिया था, पीछे भी नहीं है, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं है। एक फादर को पता था, पिताजी को, कि मेरे बेटे की जब शादी होगी, ये बहुत पहले सत्संग में सुना था, बहुत सालों पहले, तो उस समय उसकी मृत्यु का डर था कि उसी रात वो मर जाएगा। फिर भी पता नहीं कैसे करके शादी की, किसने फोर्स किया होगा, शायद ये बात सच ना निकले, उन्होंने मान ली और उसकी शादी हो गई। जब रात को बहू रानी कमरे में जा रही है तो उसने ड्राई फ्रूट का हार थाल पकड़ा है, बाहर मांगने वाले आए हुए हैं, वो उनको देती गई। 7 बार उसने 7 मुट्ठी भर भर के 7 लोगों को दिया और उन्होंने उसको दुआ दी, जाओ तुम बुझ सुहागिन हो, तुम सदा सुहागिन रहो। ये करते करते उसकी, जब वो रात को कमरे में गई, सुबह उठी, पिताजी सोच रहे हैं कि अभी बहू के चिल्लाने की आवाज़ आएगी, लेकिन नहीं आई। तो उसने जब देखा बेटा भी जिंदा है, बहू ने भी कुछ नहीं बोला है, तो वो चुप हो गई। बोलते, फिर उसने बहू को बताया, आज का दिन इतना भयानक था। बोलती, पिताजी कैसे हो सकता है, मैंने तो रात को बहुत दुआएं ली हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। ससुर जी ने बहू को इतना गले लगा लिया, बेटा तुम कितनी भाग्यशाली, दुआओं भरी आई हो मेरे घर में। ये सब चीज़ें ब्लेसिंग से मिलती हैं। आज कोरोना का समय है, जहाँ हमको एक को जिनसे हमारी नहीं बनती है, उनको भी हम ब्लेस करें, भगवान करे सबको सुखी रखे। क्या हालात हैं सारे। जब हम भगवान जी थे, सत्संग सुनते थे, तब ऐसा समय नहीं था। शायद हमें थोड़ा हम्बल बनना ही पड़ेगा। कैसे होगा, हम धरती पे हैं तो क्या कर रहे हैं। दूसरा है, पहला प्रणाम हो गया। दूसरा, गुरु के जिसके कारण जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनके हम कितने आशीर्वाद चाहिए। तीसरा, माता पिता को जिन्होंने जीने के लायक बनाया, हमें खुद दुख में रहे और हमें सुखी रखा, खुद भूखे रहे होंगे, हमें खिलाते रहे, कितना उनके लिए शुक्र, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए हमें। थैंक यू भगवान, थैंक यू। चौथा, हमेशा आराधना भगवान की, प्रभु की, उसको नमस्कार करें जिसने सुबह सूरज निकाला, 5 तत्व दिए, 5 एलिमेंट्स दिए, जिसके कारण हम आज का दिन श्वास ले सक रहे हैं। तो हमें, हमारे सत्संग में क्या था, जिंदा ठाकुर है सारे, उनको पूजिए, वो भगवान है। तो ये क्या था, उनके आशीर्वाद लीजिए। हम किसी का भी अहिंसा ना करें, अहित ना करें, यही तो रक्षा कवच बनता है हमारा। ब्लेसिंग्स का, दुआओं का धरती पर है, अगर है जहाँ आज अलग भी हो गए हैं, उनको भी हम दें। कुछ पितर बन जाते हैं हमारे, वो हमें खुश नहीं होते हैं। हम तो ऐसा काम नहीं करें जब हम दुनिया से जाएं। हम बच्चों के लिए पितर नहीं बने कि जो हमें बद्दुआएं दें। अभी का जो समय है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हमको बाहर कम निकलना है। उस समय हम 1 रुपये का भी किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर से तो दुआएं दे सकते हैं, घर बैठे ही। जब भी किसी का रिश्तेदार में किसी को कोरोना का पता चले, भाई बंधु का पता चले, उस समय फ़ोनों पे फ़ोन मत घुमाओ सारे। 8-10 व्हाट्सएप ग्रुप रखे होंगे तो शुरू हो जाओगे सबको घुमाना। नहीं, अपना जो मंदिर बनाया है घर में, उस कोने में बैठ के भगवान से दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करना, भगवान तू तो अंतर्यामी है, तू सब जानता है क्या होना है, लेकिन अपने श्वास के साथ मेरी श्वास भी मिला ले भगवान। मैं प्रार्थना करता हूँ उस इंसान के लिए जो इतनी मुश्किल समय में है। मुझे नहीं पता कैसा होना है, क्या है उसका हाल, लेकिन तू मुझे अपनी श्वास के साथ मेरी प्रार्थना को साथ जोड़ दो। भगत जो होता है, जब पुकार करता है तो उसकी सुनी जाती है। आंख बंद कर कमरे में बैठ जाना, जब भी किसी के लिए आपने प्रार्थना करनी होगी। क्या था, द्रौपदी ने क्या करा था, द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली थी, सबके आगे बेग करा था। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कितने थे वो सारे, विदुर वगैरह सब बैठे थे, लेकिन कहीं भी उसकी पुकार नहीं सुनी जा रही थी। फिर उसने आंखें बंद कर ली
जिस चीर हरण के समय आप सबको पता है कि साड़ियों का ढेर लग गया था, आंखें बंद करके चारों तरफ से इंस्टेड ऑफ सब जगह गॉसिपिंग, फ़ोन लगाना, ये करना, बताना, नहीं, प्रार्थना, प्रेयर करना, ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करना, प्रणाम करना, दुआएं लेना और परोपकारी रहना। जो अभी समय, उस समय हमें नहीं बताते थे परोपकारी बनो, जो होते जो इस हाथ से दो उस हाथ से पता नहीं चले, सिर्फ दुआएं काम आएंगी, दुआएं काम आएंगी, दुआएं काम आएंगी। हरिओम। भगवान की कृपा से सबके ऊपर अफेक्ट करे कि ब्लेसिंग से हम क्या नहीं बदल सकते हैं।